एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीम इंडिया के चैंपियन कप्तान सौरभ गांगुली को अब से थोड़ी देर पहले अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सौरभ गांगुली 5 दिन बाद घर पहुंचे हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद गांगुली को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सौरभ गांगुली अपने घर के बाहर प्रशंसकों का इंतजार कर रहे हैं। प्रशंसक बड़ी तादाद में वहां मौजूद हैं। हाथ का इशारा करके उनको ठहरने थमने का इशारा कर रहे हैं। सौरभ गांगुली अब से कुछ देर पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वुडलैंड अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर पहुंचे हैं। घर के तमाम सदस्य और परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। तमाम स्टाफ मौजूद है और बड़ी तादाद में प्रशंसक भी उनके पहुंचे हुए हैं। 2 जनवरी को सौरभ गांगुली को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद उनको वुडलैंड हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। एक छोटी सी सर्जरी हुई। एंजियोप्लास्टी के बाद सौरभ गांगुली को अब से थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। कोलकाता में अपने घर लौट आए हैं सौरभ गांगुली। कल उनको डिस्चार्ज होना था लेकिन बड़ी तादाद में भीड़ थी हॉस्पिटल के बाहर, घर के बाहर। और उसके बाद सौरभ गांगुली ने डॉक्टरों से बातचीत करके 1 दिन और अस्पताल में आराम करने का फैसला लिया। लेकिन अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सौरभ गांगुली पूरी तरह से फिट दिखाई दे रहे हैं। उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो पूरी तरह से फिट हैं। कल भी डॉक्टरों का ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि 14 साल के बच्चे की तरह उनका तेज दिल धड़क रहा है। क्या कहा सौरभ गांगुली ने, आपको सुनवाते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त। Absolutely fine and hopefully in a few days we'll start working. तो आप मतलब आज का कितने दिन रेस्ट लेना चाहेंगे, क्या है प्लानिंग? जैसा बॉडी रिएक्ट करेगा वैसे करेंगे। But thank you. तो देखिए सौरभ गांगुली घर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती से बात की। उन्होंने कहा कि बॉडी जैसा रिएक्ट करेगी उस हिसाब से आगे का प्लान करेंगे। इस वक्त कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी सौरभ गांगुली के घर से ही मौजूद हैं। सौरभ गांगुली की तस्वीरें आप उनके घर के बाहर से देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले उनको वुडलैंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद एक छोटी सी सर्जरी, एंजियोप्लास्टी की गई और उसके बाद वे अपने घर आ गए हैं। वुडलैंड अस्पताल में तकरीबन 5 दिन सौरभ गांगुली रहे। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ कोलकाता से सौरभ गांगुली के घर से जुड़ गए हैं। कुंतल, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि सौरभ गांगुली पहले की तरह ही अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, और सौरभ गांगुली के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, सौरभ गांगुली ऐसा नहीं है कि कोई, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, पूर्व क्रिकेटर जो गोल्फ खेलते हैं, मान लीजिए छुट्टी मनाने के लिए 20 दिन कहीं चले गए हिल स्टेशन में, हाँ मतलब ब्रेक लिया 3 महीने के। सौरभ गांगुली ऐसा नहीं है, मतलब वो नहीं कर पाएंगे, उनको ब्रेक लेना आता नहीं है। मतलब वो जो जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई टूर में बाहर गए, वहाँ भी वो बुला लेंगे अपने दोस्तों को, बुला लेंगे कि शाम को आओ बात करेंगे। अड्डा चाहिए उनको, जो एकदम टिपिकल बंगाली जैसे एक होते हैं वैसे ही है। इतने बड़े सेलिब्रिटी है, इतने बड़े क्रिकेटर हो सकते हैं, लेकिन आज भी आम बंगाली जो चरित्र है वैसे ही है सौरभ गांगुली। तो उनको मुझे पता है कि अगले 3 दिन 4 दिन रेस्ट लेंगे। यहीं ऑफिस है, ऑफिस जाएंगे, अपने दोस्तों को घर पर बुलाएंगे और बिरयानी खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन घर वाले उनको मना कर दिया है, ऐसा ना करें, बहुत उनको पसंद है बिरयानी खाना। सौरभ गांगुली एकदम आम इंसान की तरह एक जिंदगी जीते हैं, तो इसीलिए दादा इतना फेवरेट है कोलकाता में। ये अलग, तमिलनाडु में आप अगर रजनीकांत को देखिए, दूसरे प्रदेशों में सुपरस्टार्स को देखे, मुझे लगता है कि उनसे भी ज्यादा कनेक्ट सौरभ गांगुली का बंगालियों के साथ है, क्योंकि वो मतलब है एकदम बंगाली। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंतल, मैं आपके भाव समझ रहा हूँ क्योंकि आप खुद सौरभ गांगुली के बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। तकरीबन आपकी रोज बातचीत होती है, लेकिन क्या खान पान की आदतों की वजह से सौरभ गांगुली को जो हेल्थ इश्यूज आए, क्या डॉक्टरों से भी आपकी बात हुई होगी? वही मैं आपको बता रहा था कि उनको मटन खाना बहुत पसंद है और उनको पोस्तोर बोरा, एकदम टिपिकल बंगाली डिश है ये, और ये पोस्तोर बोरा और मटन दोनों खाना उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ शायद उनको कुछ दिनों तक ये खाना बंद करना पड़ेगा और साथ में बिरयानी भी। और घर वाले भी बार बार कह रहे हैं कि दादा थोड़ा खुद पर, सेहत पर ध्यान रखिए। देखिए सभी अभी घर से थोड़ा बाहर
जाकर ही बात करना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट करेंगे सौरव गांगुली। लेकिन जो आपको मैं बता रहा था कि सौरव गांगुली को अगले कुछ दिनों तक शायद बिरयानी, मटन और पोस्त और बड़ा जो कि उनका फेवरेट है वो खाना कुछ दिनों तक बंद रखना होगा। लेकिन दादा जिस तरह के चरित्र है वो ज्यादा दिन रेस्ट लेने वाले नहीं है। और ऐसे नहीं है पूर्व क्रिकेटर कोई गोल्फ खेलते हैं, छुट्टी मनाने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, और दादा छुट्टी तो लेते हैं लेकिन साल में मान लीजिए 30 दिन 35 दिन, इससे ज्यादा नहीं है। उनको 30 से ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट अभी भी करना है। एक ब्रांड के लिए 3-4 दिन मान लीजिए तो 120 दिन यहाँ हो गया है। ऑफिस है यही मोहल्ले में ऑफिस है, बहुत नजदीक, वो पैदल जाते हैं ऑफिस वहाँ, और सीएबी में जाते हैं, लोकल क्रिकेट के बारे में ध्यान रखते हैं और साथ में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में तो काम करते ही हैं। तो इसीलिए अभी भी क्रिकेट छोड़ने के बाद भी दादा क्रिकेट खेलते वक्त जितना बिजी थे आज उतना ही उससे भी ज्यादा बिजी है। और इस तरह के बिजी लाइफ जीना उनका आदत है, ये वो पसंद करते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि दोस्तों के बिना दादा जी नहीं सकते हैं, और उनको एक आम बंगाली की तरह ही जो पसंद है सबको, उनको भी वही पसंद है, शाम को सबको बुलाकर चाय पीना और ऐसे। तो मुझे लगता है अगले कुछ दिनों तक दादा को थोड़ा ब्रेक हमारे लेना साथ चाहिए, बने रहिए, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे इस मसले पर। लेकिन सौरभ गांगुली जब वुडलैंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और बाहर निकले तब उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। Very happy and honored, privileged to be with Dada. Good morning, everyone. We were very happy and honored, privileged to be with Dada. तो आप तस्वीरें देख रहे हैं वुडलैंड्स हॉस्पिटल की, कोलकाता की, जहां 5 दिन से पिछले सौरभ गांगुली एडमिट थे। अब तस्वीरें बता रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक माइनर हार्ट अटैक के बाद उनकी एक एंजियोप्लास्टी की गई है, उसके बाद वो अपने आप को सामान्य महसूस कर रहे हैं। कल एक दिन का और आराम लिया, हालांकि डॉक्टर्स उनको डिस्चार्ज करना चाहते थे, लेकिन सौरभ गांगुली ने एक दिन और आराम करना पसंद किया हॉस्पिटल में। और उसके बाद आज 5वें दिन उन्होंने अपने आप को डिस्चार्ज करवाया है और यहाँ से वे घर पहुँचे हैं। सौरभ गांगुली ने हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो बेहद एग्रेसिव खिलाड़ी रहे, टीम का नेतृत्व उन्होंने किया और इतना एग्रेसिव अंदाज था कि उसके बाद से क्रिकेट टीम की दिशा ही बदल गई। भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम युगों में गिना जाता है उनके कप्तानी का काल को। और अब सौरभ गांगुली की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और उसके बाद घर के लिए रवाना हुए। बड़ी तादाद में हॉस्पिटल का स्टाफ भी उनको बाहर तक छोड़ने आया था। दादा सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के सुपरस्टार्स में से हैं। सुनते हैं कि सौरभ गांगुली जब निकले अस्पताल से तो उन्होंने क्या कहा। Good morning, everyone. We were very happy, honored and privileged to be with Dada when he needed us, and we are very happy that he's going home. He's clinically fit and he's going home. तो हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से ये बताया गया कि दादा अब क्लिनिकली एकदम फिट हैं, आज वो घर जा रहे हैं। हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया कि वो बहुत खुश हैं कि जब दादा को उनकी ज़रूरत थी तो वे वहाँ पर मौजूद थे। हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती जो कि देश के नंबर 1 खेल संवाददाता भी रहे हैं, आजकल पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी उनकी पैनी नज़र है। सीधे उनके पास चलते हैं। कुंतल, आप तो बहुत करीबी दोस्तों में से एक हैं सौरभ गांगुली के। इस दौरान जब वो बीमार थे तो आपकी बातचीत हुई होगी,
सौरभ गांगुली के दिल और दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? देखिए, पिछले 5 दिनों में एक ही बार बात हुई थी, लेकिन इससे पहले लगभग 2 घंटा मैंने बात किया था यही दादा की इस ऑफिस में। लेकिन तभी भी दादा मतलब डिसाइड फिलहाल नहीं कर पा रहे कि राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यही सच है। फिलहाल वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या ये ना ही ना है? क्या ये ना ही आखिरी जवाब है? ये अगर आखिरी होता तो बीजेपी के इतने सारे बड़े नेता क्यों आते? फिर तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ममता बनर्जी वो भी क्यों आती? तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब अभी भी मिलना बाकी है। आज लक्ष्मीरतन शुक्ला भी एक पोस्ट किया है कुछ ही देर पहले, तृणमूल कांग्रेस से उन्होंने संन्यास लिया कुछ ही दिनों तक। उन्होंने भी कहा कुछ दिनों तक मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, लेकिन कितने दिनों तक ये उन्होंने नहीं बताया। वो जो कैरिकेचर है उसके मायने क्या है, वो क्या बता रहा है? क्योंकि देखिए, लक्ष्मीरतन शुक्ला इस्तीफा दे चुके हैं ममता की कैबिनेट से, और वो कैरिकेचर में सौरभ गांगुली के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कैरिकेचर के ऊपर लक्ष्मीरतन शुक्ला ने क्या लिखा है कि एक सच्चा कप्तान, और एक सच्चा कप्तान खुद नहीं खेलते, सिर्फ वो टीम को भी खेलने का मौका देते हैं। तो ये कोट अनकोट अगर ये है तो एक हो सकता है कि सौरव गांगुली एक क्रिकेटर के रूप में सच्चा कप्तान है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, और एक सच्चे कप्तान खुद खेलने का मौका दिया। इसीलिए वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी आज भारतीय क्रिकेट को इतना रोशन किया। तो वही चीज नई कोई बात नहीं है, लेकिन क्या लक्ष्मीरतन शुक्ला इसमें कोई राजनीतिक कोई संदेश भी देना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि दादा आप आइए, मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी तैयार हूं, आप आइए सियासत में तो मैं भी तैयार हूं आपके कप्तानी में फिर से एक बार खेलने के लिए, जैसे कि बंगाल के लिए खेला, जैसे कि भारतीय टीम के लिए खेला। क्या यही है संदेश? मैं लक्ष्मीरतन शुक्ला को पूछा था, लक्ष्मीरतन शुक्ला ने हंसा इस पर। उन्होंने हंसा, कुछ नहीं कहा। तो ये हंसी कई बार ऐसा होता है, एक छोटी सी हंसी भी बहुत कुछ बयां करती है। तो क्या यहाँ भी वैसा ही कुछ है? जवाब तो तय वक्त पर ही मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो खेल है, ये जो ड्रामा है, ये अगले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। इसीलिए बंगाल की चुनाव जो है अभी इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है, 5 महीने दूर है। लेकिन आप इससे पहले कितने चुनाव देखे होंगे विकास भाई, लेकिन आप भी शायद मानेंगे कि बंगाल का चुनाव इस बार वाकई कुछ स्पेशल और बहुत ही स्पेशल है। बिल्कुल कुंतल, आप सही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार स्पेशल और बहुत ही स्पेशल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी दिल्ली से जुड़ गए हैं, बीजेपी पर पैनी नजर रखते हैं। सीधे चलते उनके पास। नीरज, ये जो कैरिकेचर है जो लक्ष्मीरतन शुक्ला ने शेयर किया अपने फेसबुक पर, इसमें क्या सटायर भी छिपा हुआ है ममता बनर्जी के लिए, या सिर्फ ये इशारा है सौरभ गांगुली के लिए कि आप आइए राजनीति में तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, आपके साथ ही आ जाऊंगा, फिर से खेलेंगे हम? देखिए, दादा वर्सेस दीदी की जो कल्पना है वो काफ़ी दिन से चल रही पश्चिम बंगाल में कि दादा राजनीति में आएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, अगर सही मायने में मेरी जो जानकारी है, तो अरुण जेटली थे, तो अरुण जेटली ने कई बार प्रयास भी किए कि सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी में आए। लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रयास किए गए थे कि सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी। आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा है, आपसे हम दोबारा से संपर्क करेंगे। आपकी आवाज़ में जो तकनीकी खामी है उसको ठीक करने के बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये लक्ष्मीरतन शुक्ला का वो पोस्ट दिखा देते हैं जो अब से कुछ देर पहले लक्ष्मीरतन शुक्ला ने किया है। इस पोस्ट में सौरभ गांगुली और लक्ष्मीरतन शुक्ला साथ दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मीरतन शुक्ला के कंधों पर सौरभ गांगुली हाथ रखे हुए हैं, और जो लिखा है, ए ट्रू लीडर कैप्टन नॉट ओनली प्ले बट ऑल्सो मेक्स हिज टीम प्ले, थैंक यू फॉर द लवली पेंटिंग एंड माई फ्रेंड। और ये जो पोस्ट है ये कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस समय लक्ष्मीरतन शुक्ला ममता कैबिनेट से बाहर आ चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो खेल को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अब राजनीति से छुट्टी ली है। लेकिन ये पोस्ट आगे भी बहुत कुछ बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर सौरभ गांगुली राजनीति में आते हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे आ सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।